तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। ये क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों, इसके लिए हम दो चालक तार लेते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट चालक तार लिया और इसको बोलते हैं क्या, ए बी। और इसके समांतर हमें एक दूसरा चालक तार लेना है और इस चालक तार को नाम दे देते हैं क्या, सी डी। दोनों चालक तार एक दूसरे के समांतर और डी दूरी पर स्थित हैं। अब इसके बाद यदि बच्चों चालक तार ए बी में I1 धारा प्रवाहित की जाए तो उस धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, विद्युत वाही तार को दाहिने हाथ से तुम्हें ऐसे पकड़ना है कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। तो उंगलियों को जिस दिशा में घुमाना पड़ता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी बच्चों, वो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। यह होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखो मैंने क्या बोला, जैसे 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 ये एक बुक है, अगर इस बुक में चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की ओर जा रही होंगी तो ऐसे को हम क्रॉस लगा के सर्किल लगा देते हैं। ठीक है। तो यहां पर देखो ये धारा प्रवाहित करी और चुंबकीय बल रेखाएं ये तीर की दिशा में ऐसे अंदर की ओर जाएंगी, ऐसे अंदर की ओर जाएंगी। तो इसको क्या करना है, अपन को क्रॉस से प्रदर्शित कर देना है। अब जब ये धाराएं फिर वापस आएंगी तो इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को ऐसा डॉट लगा के क्रॉस लगा देते हैं। जब चुंबकीय बल रेखाएं कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है तो इस निशान से प्रदर्शित किया जाता है, और जब अंदर की ओर होती है तो इस निशान से प्रदर्शित किया जाता है। और बच्चों दूसरे चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं I2। तो मैं अब आपसे ये पूछता हूं कि जब किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। इस चुंबकीय क्षेत्र का मान किस सूत्र से दिया जाएगा, डी दूरी पर। तो इसका सूत्र होगा B इक्वल μ0 बटे 4 पाई 2I बटे डी। धारा कितनी प्रवाहित कर रहे हैं अपन, I1, तो यहाँ पे आ जाएगा I1 और इसको देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब इसके चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा चालक तार रखा है। ये जो वृत्ताकार आपको दिख रहे हैं ये तो धीरे 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 बढ़ते जाएंगे। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में ये दूसरा धारावाही चालक तार CD रखा है। तो आपने एक व्यंजक किया होगा, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो जब कोई चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार होता है तो उस पर लगने वाला बल, यहां पर लिख देता हूं, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल। सो इसका सूत्र होता है बच्चों F बराबर BI L sin ठीक है। अब यहां पर धारा कितनी है, I2, तो यहां पर आ जाएगा I2, और जो थीटा है वो धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। तो चुंबकीय बल रेखाएं तो बोर्ड पे अंदर जा रही हैं,
और धारा प्रवाहित हो रही है परपेंडिकुलर। ये चुंबकीय बल रेखा है, ये धारा। कितने डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का। तो यहां पर लिखना है चूंकि चुंबकीय बल रेखाएं व विद्युत धारा परस्पर लंबवत हैं, अतः थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहां पर अपन मान रखें, तब ये मान कितना हो जाएगा? F बराबर BI2L साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है बच्चों? साइन 90 का मान होता है 1। तो इस सूत्र में मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? F बराबर BI2L। अब B का अपने पास मान है समीकरण 1 में, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर तो ये हो जाएगा, देखो F बराबर B का मान ही रखना है अपन को, म्यू नॉट बटे 4 पाई 2I1 अपॉन D, ठीक है। फिर इंटू करके कितना है? I2 इंटू L, ठीक है। तो ये दूसरे धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक है। अब यदि बच्चों इस बल की आपको दिशा भी बतानी हो तो इसके लिए आप दाहिने हाथ के हथेली का नियम नंबर 2 का उपयोग करोगे। अंगूठे को रखना है तुम्हें धारा की दिशा में और उंगलियों को रखना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की ओर और धारा प्रवाहित हो रही है ऊपर की ओर। तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा होगी हथेली के लंबवत बाहर की ओर, ऐसे। मतलब इस पर जो बल लगेगा वो लगेगा इस दिशा में। अच्छा बच्चों, चालक तार CD में I2 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं? तो I2 जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसमें चालक तार AB स्थित है। तो अगर इस पर भी तुम्हें लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करना पड़े तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगी? चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किस दिशा में है? कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। मतलब यहां पर अब होगा ये दिशा। तो इस दिशा में रखना है तुम्हें उंगलियां और धारा कैसे जा रही है? ऊपर की ओर। तो इस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी? लंबवत अंदर की ओर, मतलब इस दिशा में। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जब दो चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो दोनों चालक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जब विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो दोनों धारावाही चालक तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।